पेश हमारे बीच में आते हैं आज के हमारे चुप रुस्तम रसिक गुप्ता। नमस्कार। वाह वाह, क्या बात है कि लोकप्रियता दो पंक्तियों में बताना चाहता हूं जी। जब से पागल खाने वाले अपने पागलों को वाह वाह क्या बात है दिखाने लगे हैं, कुछ पागल तो ठीक होकर हंसते हंसते घर जाने लगे हैं। क्या बात है। और कुछ यहाँ आकर कविता सुनाने लगे हैं। भाई क्या बात है। और जो समय वाह वाह क्या बात का है, उस समय पेश होने वाले कई कार्यक्रमों की स्थिति बिल्कुल ऐसी हो गई है जैसी रोडवेज की बसों की स्थिति होती है। क्या बात है। रोडवेज की बसों की स्थिति बताता हूं कि आप रोडवेज पे चढ़े या रोडवेज आप पे चढ़े, टिकट आपका ही कटेगा। अच्छा, अगर कंडक्टर सो जाए तो किसी का टिकट नहीं कटता, और ड्राइवर सो जाए तो सबका टिकट एक साथ कट जाता है। बहुत अच्छे। आज यदि देशभक्ति बची है तो केवल जेब कतरों में बची है। ओहो। चार पंक्तियों का मजा लीजिएगा। सुनाओ रसिक। कि जेब कतरे का बेटा बोला, हे ईश्वर, नहीं मांगता आपसे कोठी बंगला महल किले, ना इंग्लैंड में ना फ्रांस में ना इटली में, मुझे तो बस हर जन्म भारत में ही मिले। अच्छा। तो बाप बोला, मैं धन्य हुआ जो जेब कतरे का बेटा होकर भी तेरी रगों में देशभक्ति का रक्त बहता है। बेटा बोला, ये बात नहीं है पापा, वहां ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों का हाथ अपनी जेब में ही रहता है। वाह 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 वाह। अच्छा, मैं तो एक बार पप्पुओं के स्कूल में चला गया। पप्पुओं के स्कूल में मैंने पूछा कि भाई तुम सारे के सारे पप्पू पास कैसे हो जाते हो? बोला जी नकल चला के। मैंने कहा कभी पकड़े नहीं जाते? बोला पकड़े जाने का सवाल ही नहीं है, नकल हम हाथ पर लिखते हैं, जब चेकिंग करने वाले आते हैं तो कर लो, अंदर तो कुछ निकलता ही नहीं। अच्छा, एक पप्पू फेल हो गया तो मैंने उससे पूछा, आपने इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया? बोला भाई साहब किया था, किस्मत ही खराब थी, नकल हाथ पर लिखी थी, अजब खेल हो गया, वॉशरूम में हाथ धो लिए, पप्पू फेल हो गया। बहुत अच्छे। और दो पंक्तियों का मजा लीजिएगा कि मैंने अपने मकान मालिक से कहा, एक दिन लोग कहा करेंगे कि तुम्हारे मकान में एक बड़ा कवि रसिक गुप्ता रहता था, गुरु उस दिन तू पूरे मोहल्ले में छा जाएगा। बोला शाम तक किराया नहीं दिया तो वो दिन आज ही आ जाएगा। अच्छा, एक भिखारी को मैंने रुपया दिया, बोला बाबूजी ये क्या? पिछले चौराहे के भिखारी को 10 रुपए और मुझे 1 रुपया पकड़ाया है। मैंने कहा भैया तुझे कैसे पता? नो बोला देखो जी SMS आया है। अच्छा, भिखारी आजकल हाईटेक हो गए हैं। एक भिखारी की दुआएं सुन के माथा पीट लिया मैंने अपना। भिखारी बोला, यूं हिमाकत की नजर से ना देख, एक दिन ब्यूटी क्रीम लगा के अपना चेहरा भी गोरा होगा, अपने हाथ में भी ऐसा ही ब्रांडेड कटोरा होगा, निकाल जेब से करारा सा नोट और ले ले मेरी दुआ, जा तेरे घर भी मेरे जैसा छोरा होगा। वो एक भिखारी तो नर्सिंग होम के बाहर डॉक्टर से भीख मांग रहा था। डॉक्टर बोला, लगता आपको कहीं देखा है? भिखारी बोला, ठीक पहचाना डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले आपसे इलाज कराने आया था, आपका महंगा इलाज कराते कराते भिखारी हो गया। वो डॉक्टर ने अपनी खूबसूरत नर्स को नौकरी से निकाल के पत्ता कर दिया साफ। तो नर्स बोली, बिना गलती नौकरी से निकालना कहाँ का इंसाफ? तो डॉक्टर बोला, मैंने एक पेशेंट को कहते सुना है, नर्स क्या है, ब्यूटी क्वीन है, अखियों से गोली दाग जाती है, और मेरी आधी बीमारी तो इसकी मुस्कुराहट से ही भाग जाती है। बहुत अच्छे। अच्छा, आजकल स्थिति नर्सों से प्यार व्यार बड़ा खतरनाक होता है जी। मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि नर्स से पेशेंट बोला, सुन प्रिय बात मेरी, सबसे निराली तेरे गालों की ये लाली है, दिल को चुराने वाली, सपनों में आने वाली, रखी मैंने हॉट सीट तेरे लिए खाली है। हॉट सीट। तो नर्स बोली, होश में आते ही तू लगेगा रोने, मैं भी जाली, डॉक्टर की डिग्री भी जाली है, और दिल को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया झूठे, मैंने तो सिर्फ तेरी किडनी निकाली है। बहुत अच्छे रसिक। कविता क्या है? कविता एक आयुर्वेदिक औषधि है, जितनी पुरानी उतनी ही गुणवती कहलाएगी। अरे ये अंग्रेजी की दवा नहीं जो एक्सपायर हो जाएगी। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तो कविता की शक्ति मैं बताना चाहता हूँ 4 पंक्तियों में। क्या बात? कि एक बार एक सपेरा जहरीले सांपों के बीच दिखा रहा था अपना कमाल, यानी वही पापी पेट का सवाल। लोग उसकी बहादुरी पर रुपया 58-54 दे रहे थे और सस्ते में ही खेल का मजा ले रहे थे कि अचानक उसके चेहरे पर मौत का साया मंडराने लगा
और उसकी यह हालत देखकर मुझे उस पर बड़ा ही तरस आने लगा। मैंने पूछा, हे सपेरे भाई, क्या तुझे किसी जहरीले सांप ने काट खाया है जो तू इतना अधिक घबरा रहा है? वो बोला, नहीं बाबूजी, वो सामने से पुलिस वाला डंडा लिया रहा है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। आपने बिल्कुल सही कहा। कविता आयुर्वेदिक औषधि की तरह है जो समय के साथ गुणवती होती जाती है। अंग्रेजी दवाई नहीं है जो एक्सपायर हो जाएगी। कविता कभी मरती नहीं, शब्द कभी मरते नहीं, कविता हमेशा जिंदा रहती है। और आपने जो शब्द सारी दुनिया को सुनाए हैं और जो शब्द लोगों तक पहुंचे हैं वो सिर्फ आप ही को रसिक नहीं रहने देंगे। करोड़ों लोग आज आपके रसिक हो जाएंगे और जब करोड़ों लोग आपके रसिक हो जाएंगे तो फिर आप गुप्त कहां रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सारी दुनिया में छाएं और हम एक स्मृति चिन्ह वाह वाह क्या मंच से आपको प्रदान करना चाहते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं रसिक गुप्ता। वैसे शैलेश जी,